हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर। ओके दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर का पूरा अतिलघुत्तीय प्रश्न खत्म करने वाले हैं, जो कि है आपका पवन बुक से। दोस्तों, हर बुक आप तो ना ले सकते हो और ना हर बुक आपको मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए पवन बुक से सारे अतिलघुत्तीय प्रश्न आज यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी क्लास और सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग एक बार इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास पवन बुक नहीं है, वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से हर क्वेश्चंस को पढ़ सकें, ताकि उन सब का किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आए। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने आज की पहले क्वेश्चन पर, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये है आज का पहला क्वेश्चन, जिससे कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि सूचना क्या है। तो सूचना का तात्पर्य उस बहुआयामी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत कर सकती है। सूचना को हम संक्षिप्त में लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको कोई भी सूचना देना है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, तो सूचना आपका संक्षिप्त होना चाहिए, ताकि उस सूचना को हर कोई, हर व्यक्ति उसे समझ सके, उसे फॉलो भी कर सके। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि संचार क्या है। यहाँ पे आपका है कि संचार क्या है। तो देखिए दोस्तों, संचार का अर्थ मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से है, न कि टेलीफोन, तार, टेलीविज़न, रेडियो आदि तकनीकी संसाधनों से हैं। आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट करिएगा, ये चीज़ें आपकी एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चंस आपको हूबहू नहीं लिखना है। अगर आप क्वेश्चंस को समझ के अपने तरीक़ों से लिखोगे, तब भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में स्वयं के भावों, संदेशों, सूचनाओं तथा विचारों को शीघ्र, अतिशीघ्र दूसरों तक प्रेषित, दोस्तों दूसरों तक पहुँचाने, ठीक है, प्रेषित करने की प्रक्रिया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग अपने विचारों, अपने भाव, अपने बातों को दूसरों तक अतिशीघ्र हम लोग कैसे पहुंचाएंगे? मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। ओके दोस्तों, तो इन चीज़ों को आप ऐड करके लिख सकते हो। सूचना की परिभाषाएं, सूचना को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का परिभाषा, सूचना से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है। सूचना के कोई एक गुण लिखिए। दोस्तों, सबसे अच्छा 100 बातों का एक बात यहाँ पे आपका है कि सूचना संक्षिप्त होना चाहिए, ताकि हर कोई समझ सके और हर कोई उसे समझकर फॉलो भी कर सके। ओके दोस्तों, आपको अधिक तामझाम में नहीं फंसना है। आपको बस केवल क्वेश्चंस का आंसर देना है, आपको फालतू चीज़ों को ऐड नहीं करना है। और ये आपका बुक है, बुक में तो होती ही हैं फालतू चीज़ें। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। संचार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? संचार की प्रमुख 4 बाधाएं भौतिक, भाषा संबंधित, व्यक्तिगत व सामाजिक। या देखिए दोस्तों, अब ये जो आपके बाधाएं हैं, ठीक है, जो आपके 4 बाधाएं हैं, अगर इनमें से दोस्तों, अगर मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, किसी अन्य देशवासियों से, अगर आपको उसका भाषा नहीं पता है, ठीक है दोस्तों, उसका जीवन नहीं पता है, वहाँ का सामाजिक, वहाँ वहाँ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप उससे बात नहीं कर पाओगे। तो कहीं न कहीं दोस्तों, ये आपकी 4 बाधाएं हैं। दोस्तों, और भी बाधाएं होंगी, आप उसे अपने मन से, अपने टाइप से लिख भी सकते हो। ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपसे अगर पूछेगा कि देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि सूचना की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो संचार की प्रमुख बाधाएं 4 हैं, तो इन चारों को आपको लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्यालय
प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधित किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख करें। लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण की आवश्यकता सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। प्रौद्योगिकी या तकनीकी का तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन उपयोग हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग इंटरनेट के द्वारा बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हम लोग बात कर सकते हैं, दूरदर्शन, रेडियो और विभिन्न उपग्रह, ये सब हमारी सूचना और संचार में बहुत ही सहायता देती हैं और ये सब हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक भी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधित किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख करें। शैक्षिक नीति निर्धारण में और शैक्षिक सूचना संवहन में। कंप्यूटर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक विधि है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है। यही हमारा कंप्यूटर है। इतने आसान क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये जो इतने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको जरूर लिखना होगा दोस्तों। ये जो आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन ठीक है दिख रहे हैं, आपको इसको जरूर लिखना होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये एक मिनट दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चन जरूर लिखना होगा। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन शब्दों से हुई है? प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? उसके बाद विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? यहाँ पे नेक्स्ट आपका है इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं? ये यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 ये पांचों क्वेश्चंस आपको लिखना है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चंस आपका फंसेगा 101%। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका फंसेगा 101%। आप इसको 3 स्टार में भी लगा सकते हो। ओके दोस्तों, आप लोग इसको 3 स्टार में लगा सकते हो। यहाँ से कंफर्म आपका क्वेश्चंस फंसेगा। चलिए, इंटरनेट की एक प्रमुख विशेषता क्या है? अब दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, इंटरनेट हर कोई यूज करता है। आप अपने घर पर बैठे बैठे इस क्लास को ले रहे हो, आप आसानी से पढ़ सकते हो। इंटरनेट की प्रमुख विशेषता क्या है? आप एक नहीं, आप 1000 लिख सकते हो। इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। दोस्तों, आप इंटरनेट के बारे में और भी चीज़ें लिख सकते हैं। इंटरनेट का एक कार्य बताइए। दोस्तों, एक कार्य नहीं, आप यहाँ पर अनेक कार्य भी लिख सकते हैं। ईमेल क्या होता है? दोस्तों, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप क्या है? ईमेल है। ठीक है दोस्तों, ईमेल से हम लोग बातें भी कर सकते हैं। ईमेल से हम लोग दोस्तों अपने भावों का उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग मेल भी तो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय डाक, ओके, यानी आपका मेल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है। यहाँ पे आपका है एफटीपी का दूसरा नाम बताइए। अब यहाँ पे आपको एफटीपी का दूसरा नाम भी बताना है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट रिले चैट क्या होता है? इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपसे कहा गया है वेबसाइट के बारे में। ओके दोस्तों, यहाँ से आपसे वेबसाइट के बारे में भी कहा गया है।
यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है। आपको इसको भी नोट करना बहुत ही आवश्यक है। जो चीज़ें वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम उस पर टिक लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। विकिपीडिया क्या है दोस्तों? यह क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार आया है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार आया है। आपको इसको भी लिखना चाहिए और आपको इसको भी याद करना चाहिए। यहाँ पे आपका है मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का मनोउल्लेख करें। अब यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, ई बुक्स और वेब पोर्टल्स, ये आपके दो मुख्य हैं, आपको इसको भी नोट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ई बुक। ई बुक क्या है? ई बुक दोस्तों क्या है? वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं, उसे कहते हैं ई बुक है। देखिए दोस्तों, अब ये ई बुक क्या है, आप इसको पहले एक बार समझ लीजिए, फिर आप बिना इसको याद किए बिना इसको पढ़े भी लिख सकते हैं। दोस्तों ई बुक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई भी बुक पढ़ना है, कहानी, किस्सा, साइंस, हिंदी, तो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे और वह बुक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ोगे। उसी बुक को बोलते हैं ई बुक, ठीक है। वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल एक प्रकार का संबंधित पेज होता है जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट में वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़ी अनेक लिंक के पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आ ही जाते हैं। विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? इसमें आपको जाएगा रिले चैट। अब आपने एक नाम सुना होगा, सीडी। दोस्तों सीडी आपने देखा भी होगा, अब तो दोस्तों चिप आ गया है। पहले सीडी था, आप लोगों ने देखा होगा, दोस्तों वह प्लास्टिक का होता है और दोस्तों उसमें कुछ रंग बिरंगे भी होती हैं ऊपर से। दोस्तों सीडी आपका एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है दोस्तों, उसमें हम लोग मूवी, गाने या हम लोग उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख कर उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह आपका एल्युमिनियम का होता था। यह आपका उच्च पारदर्शी पदार्थ का एक परत चढ़ी रहती थी। लेकिन दोस्तों अब सीडी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, अब यहाँ पर चिप आ चुका है, तो अब हम लोग अक्सर चिप का ही उपयोग करते हैं। अब सीडी आपको यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सीडी के बाद तो आपका लिखा आता है डीवीडी। ये आपके सीडी और ये आपके डीवीडी। दोस्तों आप इसको इसी वक्त लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार के कार्य करती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हर एक चीज़ मिल रहा है, ठीक है। सीडी और डीवीडी दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता, तो ये इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इतनी क्षमता होती है कि दोस्तों उसमें आप 50 से 60 मूवी रख सकते हो। दोस्तों किसी भी चीज़ों को आप उसमें स्टोर कर सकते हो, आपका सीडी हो या फिर डीवीडी हो। देखिए दोस्तों सीडी और डीवीडी कार्य एक करता है, बस दोस्तों उसका बनावट कुछ चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है दोस्तों। जो ये आपका डीवीडी होता है, डीवीडी में आपको रील्स मिल जाते हैं और सीडी में आपको रील्स नहीं मिलते हैं। यूट्यूब क्या है? अब दोस्तों यूट्यूब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। यूट्यूब के बारे में दोस्तों आप एक पेज नहीं, आप 1000 पेज लिख सकते हो कि यूट्यूब क्या है। आप पढ़ रहे हो, ये भी आप दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ रहे हो। आप यूट्यूब पर मनोरंजन, संगीत, डांस, फ्रैंक वीडियो, दोस्तों हर चीज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। यूट्यूब के बारे में आप एक नहीं, आप लाखों बातें भी लिख सकते हो। डिजिटल साम्पेट क्या होता है दोस्तों? एक मिनट, डिजिटल साम्पेट क्या होता है दोस्तों? डिजिटल साम्पेट एक प्रकार का ऐसा साम्पेट होता है
दोस्तों, जिसमें हम लोग PDF लोड करके और दोस्तों हम लोग डिजिटल बोर्ड पर PDF के माध्यम से हम लोग आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास देते हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे। दोस्तों, आप लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। देखिए, डिजिटल सामपट से हमारे अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से हैं दोस्तों, जिसे दीवारों पर, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग दीवारों पर लगाकर ऑनलाइन क्लास आप तक हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आने वाले थे हमने आपको आगे बता दिया है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से अधिक फंस जाते हैं। अब यहाँ देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्ट के कौन कौन से भाग हैं, ओवरहेड प्रोजेक्ट के कौन कौन से भाग हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका फंस जाता है। ओवरहेड दोस्तों, ओवरहेड प्रोजेक्ट की एक उपयोगिता बताइए। ठीक है दोस्तों, एक उपयोगिता बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्ट की सहायता से गृह गृह निर्माण वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो। हम यहाँ पे आपका अधिक टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आपका टाइम बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए यहाँ पर आप हर क्लास को अच्छे से देखते हुए समझते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पर मैं आपको हर एक एक अक्षर, हर एक एक शब्द बताएंगे नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सीधा क्वेश्चंस को समझाएंगे। जब आप किसी भी प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक लिख ले जाएंगे। ठीक है, ई प्रयोगशाला क्या होता है? ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषय सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इनमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं ई प्रयोगशाला। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका है दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? हम दूर बैठकर दोस्तों शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, हम दूर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वह आपका एक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आएगा। हम यहाँ बैठे हैं अपने ऑफिस में, आप अपने घर में बैठे हो दोस्तों। हम अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हो, आप अपने घर में बैठे बैठे शिक्षा प्राप्त करते हो, वह आपका क्या आएगा? ठीक है, वह आपका आएगा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आप प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़िए, आप उत्तर खुद ब खुद लिख ले जाएंगे। रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, आप भूल जाओगे अगर एक भी शब्द डिसमिस हुआ तो। दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। क्योंकि एक कार्य यहाँ पर बताना है, यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। एजुसेट क्या होता है दोस्तों? यह क्वेश्चन एक बार नहीं दोस्तों, यह क्वेश्चन 10 बार आया है। कितनी बार आया है दोस्तों? यह क्वेश्चन आपका 10 बार आया है कि एजुसेट आपका एक प्रकार का शैक्षिक उपग्रह है। क्या है? एजुसेट आपका एक प्रकार का शैक्षिक उपग्रह के अंतर्गत आएगा। आपको ये भी नोट करना चाहिए। एजुसेट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्थापना द्वारा सितंबर 2004 में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापना इसका किया गया था। किसका? एजुसेट का। कब किया गया था? सितंबर 2004 में। दोस्तों, एजुसेट से आपका जरूर कंफर्म है, आपका एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, आपका वस्तुनिष्ठ में या फिर आपका अतिलघुत्तीय प्रश्न में। एजुसेट का अन्य दूसरा नाम क्या है? CSET-3। ये भी आपको लिखना चाहिए। प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था? 23 नवंबर 1977 से किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधित सेवाएं कौन सी हैं? दोस्तों, यहाँ पे आपको जाएगा ज्ञान वाणी स्टेशन और दूरदर्शन ज्ञान दर्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपके दोनों हो जाएंगे, आपको इसको ज़रूर लिखना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक
सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? कि दोस्तों कब हुई थी? आपका हुआ था वर्ष 2000 में, ठीक है। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? ईटीवी। दोस्तों क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ईटीवी। शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और आप लोग एक बार ज़रूर क्लास को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ज्ञान दर्शन चैनल क्या है? ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है, जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्लू व शैक्षिक संस्थाओं में संयुक्त प्रयास से होता है, ठीक है दोस्तों। ज्ञान दर्शन चैनल। अब यहाँ पे आपका है शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब जब यहाँ शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य पूछे गए हैं, इसमें आपका हो जाएगा परिवार में अनुदेशन, विद्यालय में अनुदेशन और सामाजिक सुधार, ठीक है दोस्तों। इसके और भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए। किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या में बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। ऑनलाइन परीक्षा संबंधित किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए। अब ऑनलाइन परीक्षा संबंधित किसी एक वेबसाइट का आपको नाम बताना है। दोस्तों बहुत से वेबसाइट हैं, आप किसी के भी बारे में लिख सकते हो। आप चाहो दोस्तों आप इसके भी बारे में लिख सकते हो, ठीक है। मेरिट नेशन कॉम, आप ये भी लिख सकते हो। ई ट्यूशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ई ट्यूशन क्या होता है? ई ट्यूशन जब किसी छात्र द्वारा किसी विशेषज्ञ से ई बुक, फेसबुक या किसी अन्य, अब दोस्तों ठीक है, यहाँ आप अपने घर से बैठकर ये यूट्यूब पर आप हमसे पढ़ रहे हो, यह आपका एक प्रकार का ई ट्यूशन के अंतर्गत आएगा। जो आप लोग ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़ते हो वो भी आपका ई ट्यूशन के अंतर्गत आएगा। उन सबको भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार संबंधित वेब पोर्टल कौन से हैं। अब यहाँ पर रोजगार संबंधी की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपका है दूरदर्शन का एक गुण बताइए। इसके दोस्तों यहाँ पे आपका दूरदर्शन का एक दोष, ठीक है। यहाँ पे एक गुण और एक दोष है, तो आपको यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस को नोट करना होगा, ठीक है। आप इन तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आप इसको नोट करते हुए आगे जरूर बढ़िएगा। अगर हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों यह 2-3 घंटे का क्लास बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका टाइम खराब ना हो, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप उसको देखते हुए समझते हुए आगे बढ़िए। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पवन बुक में आप ये भी देख लीजिए। कुछ ऑफिस कार्य संबंधित सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। अब दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS वर्ड, ठीक है दोस्तों। ये सब आपके ऑफिस वर्क के अंतर्गत आएंगे। कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए। दोस्तों कार्य, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब आपसे कार्यालय के बारे में पूछा गया है तो कार्यालय पत्र तैयार करना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम और रो होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आज तक नहीं बना है, लेकिन आपको यह क्वेश्चन देखना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर इसमें कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं। दोस्तों यह आपका जो फिक्स लिखा है आपका यही फिक्स होगा। कभी भी आपका MS एक्सेल में दोस्तों आपका रो और कॉमन कभी भी आपका नहीं चेंज होगा, ठीक है। आपका सेम टू सेम ही रहने वाला है, कभी ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं।
एम एस पावर पॉइंट क्या होता है दोस्तों? एम एस पावर पॉइंट क्या होता है? एम एस पावर पॉइंट भी आपका एक प्रकार का ऑफिशियल वर्क में लिया जाता है। इसको हम लोग दोस्तों किसी भी बड़े शोरूम, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी स्कूल में भी इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है एम एस पावर पॉइंट की एक विशेषता बताइए। मुख्य बिंदुओं की दृष्टि रूप से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है एम एस एक्सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना, यही एम एस एक्सेल का प्रमुख कार्य होता है। एम एस वर्ड के कितने मेन्यू होते हैं? 9 मेन्यू होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं यहाँ पर एम एस वर्ड के? एम एस वर्ड के 9 मेन्यू होते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम एस वर्ड कैसा प्रोग्राम है? एम एस वर्ड कैसा प्रोग्राम है? यह वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड कैसा प्रोग्राम है? यह वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पैकेज का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है, वही आपका पैकेज कहलाती है। पैकेज के प्रकार की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको पैकेज के प्रकार मिल जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जरूर बन जाते हैं। एम एस आउटलुक क्या होता है? देखिए दोस्तों, यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैसेज है। ठीक है दोस्तों, यह आपका एक प्रकार का इंफॉर्मेशन मैसेज के अंतर्गत आता है एम एस आउटलुक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। इस व्यवस्था से प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्याएं बनी रहती हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अगर दोस्त पूछें, अगर दोस्तों आपसे उसके जो लाभ पूछे, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपने व्हाट्सएप, दोस्तों जब आप लोग व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल करते हो, आप उसके भी माध्यम से आप देखिए दोस्तों, अगर मान लो आप किसी से भी वीडियो कॉलिंग से बात करते हो, तो आपके कौन कौन से लाभ, कौन कौन से दोस्त मिलेंगे, आप उसको ऐड करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हानि लिख सकते हो। अब यहाँ लाभ आपसे कहा गया है कि यहाँ पे उसमें कि आपका साथ दोष है, सीमा या दोष है, और यहाँ पे आपका है लाभ है। यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति से सहायक होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर क्या है? एक निश्चित, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यह एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार हैं? सॉफ्टवेयर के प्रमुख 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? आपके जाएंगे 2 प्रकार के। प्रिंटर क्या है दोस्तों? प्रिंटर क्या है? जब आप लोग जाते हो किसी भी दोस्तों साइबर दुकान पर, तो आप लोग वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाते हो। दोस्तों आप लोग प्रिंट के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। प्रिंट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? प्रिंट आपके 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चंस आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चंस आ गया है आपका रोम, दोस्तों रोम रैम दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन लिखना होगा। आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोम रैम को आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका 101% क्वेश्चन फंस सकता है। यहाँ से आपका 101% क्वेश्चन फंस सकता है रोम और रैम के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। दोस्तों आप वाईफाई लेते हो, अभी आपका नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। जो आप नेट यूज करते हो,
दोस्तों वह कितनी कितनी जगहों से ऐड होकर तब आप तक पहुंचता है। ये चीज़ें आपके नेटवर्क के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। संचार किसे कहते हैं हम दोस्तों इस पर बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका है प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। सर्वर क्या होता है दोस्तों, सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका है, यहाँ पे दोस्तों आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है, सर्च इंजन क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सर्च इंजन क्या कहलाता है, जब हम लोग इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक, कुछ भी हम लोग खोजते हैं, कोई भी डाटा हम लोग खोजते हैं, वही आपका सर्च इंजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ तो हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षा हमारे जीवन को सरल और आसान बनाती है दोस्तों। हम कंप्यूटर से बहुत सी चीज़ें तो कर सकती हैं, आप लाखों चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 17 में 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लाखों चीज़ लिख सकते हो। हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं तो हम लोग रोजगार बिजनेस हम हर चीज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। दोस्तों कंप्यूटर आपका लैपटॉप में भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये कहो कि लैपटॉप अलग है ये अलग, तो आपका दोनों ठीक है सेम है, आपका लैपटॉप आपका कंप्यूटर दोनों सेम होता है। ठीक है, आप दोनों को ही अपने माइंड से लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कि सूचना के कोई 2 गुण बताइए। दोस्तों सूचना कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आज पूछा गया है कि सूचना के कोई 2 गुण बताइए। अब यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे आपको 8 गुण दिख रहे हैं, आप इन 8 में से किसी एक को भी लिख सकते हो। दोस्तों सूचना जानकारी में सुधार लाती है। ओके दोस्तों, सूचना अच्छा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूर्ण जानकारी से सहमत होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो सूचना के अंतर्गत है। तो आप 8 नहीं आप 18 भी लिख सकते हो। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था, 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके इंटरनेट आप तक पहुंचने में किन किन चीज़ों का सहायता लगता है, आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हो। ओके, तो मुख्य सूचना कंप्यूटर टेलीफोन मॉडेम नेटवर्क, आप सिम का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उपग्रह संचार, इन सब चीज़ों का प्रयोग हो जाता है। हैकर्स क्या होता है दोस्तों, हैकर्स, ठीक है दोस्तों, हैकर्स क्या होता है, हैक करना। ठीक है दोस्तों, मान लो किसी भी सिस्टम को, किसी भी फ़ोन को, किसी भी कंपनी को हैक करना, यह आपका हैकर के अंतर्गत आएगा। दोस्तों हैकर के बारे में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ दोस्तों आपका 18 में सेकंड बार आया था। ठीक है दोस्तों, तो हैकर के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों का नाम लिखिए। इंटरनेट जोड़ने के लिए टेलीफोन मॉडेम, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है नेटवर्क और दोस्तों ठीक है कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। और मॉडेम क्या होता है दोस्तों, मॉडेम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका 17 में आया था, तब से आपका क्वेश्चन नहीं आया है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओके दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस आपके उतने लायक नहीं हैं, जो आपके लायकदार क्वेश्चन है हम बस उसी को यहाँ पर ऐड करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपका ठीक है आ सकता है। URL का नाम क्या होता है दोस्तों, URL का नाम क्या होता है, ठीक है, URL का नाम क्या होता है,
अगर दोस्तों आपको URL क्या होता है नहीं पता है ना, तो दोस्तों आप हमारे चैनल के लास्ट में जाइए अबाउट में, ठीक है। सबसे ऊपर एक ऑप्शन होगा अबाउट दोस्तों, उसके नीचे आपको दोस्तों आप जब आप जाओगे अबाउट में, तो सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है WLL का प्रोग्राम क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका URL आपका WLL भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इस पर हम बात कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। कुछ चीज़ें आपकी वही चीज़ बार बार आती हैं, तो उसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के व्यक्ति, ठीक दोस्तों, गाइडलाइंस एवं विधियाँ। सर्च इंजन क्या होता है दोस्तों, हम लोग इस पर भी बात कर चुके हैं। हम लोग जो चीज़ों को मतलब दोस्तों हम लोग क्रोम पर, हम लोग गूगल पर, याहू पर, बिग पर हम लोग सर्च करते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं, वह हम सबका सर्च इंजन के अंतर्गत आएगा। शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए दोस्तों। आप शैक्षिक रेडियो को यहाँ पर अच्छे से देखकर समझकर लिख सकते हो। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए आपका दृश्य, श्रव्य, ओके दोस्तों, आपका कंप्यूटर, ये आपके यहाँ होते हैं 3 प्रकार के, दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ओके। तो यानी हम लोग उसको केवल सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ये सब आपके टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार आपके कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको 3 प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं दोस्तों, स्मार्ट कक्षा में स्मार्ट बोर्ड भी लगे होते हैं, ओके दोस्तों, आप स्मार्ट बोर्ड का भी यूज कर सकते हो स्मार्ट कक्षा में। और तो यहाँ पर आपको हर चीज़ देखिए जी, यहाँ पर आपको दी जाएगी कि स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है, अब कक्षाओं में ये तो बदल रही है, ये हो रही है, ये आपको तामझाम नहीं लिखना है। जितना प्रश्न आपसे पूछे केवल उतना उत्तर आपको देना है। आपको 1 घंटे में ये सब स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है, हर चीज़ अच्छा हो रहा है, ये सब बकवास चीज़ें आपको एग्जाम में लिख कर नहीं आना है। आपसे बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपके पास क्वेश्चन भी अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। वेब पेज से आप क्या समझते हैं दोस्तों, वेब पेज से आप क्या समझते हैं दोस्तों, आप इसको भी अच्छे से यहाँ पर देख कर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका है सर्वर का क्या अर्थ है, ठीक है दोस्तों। सर्वर का क्या अर्थ है, कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोग है। हार्डवेयर के बिना आपका सॉफ्टवेयर बेकार है, ठीक है दोस्तों, और सॉफ्टवेयर के बिना आपका हार्डवेयर बेकार है। एक संयोग है जो उपयोगकर्ता की सेवा के लिए डिजाइन किया जाता है। सर्च इंजन का क्या अर्थ है दोस्तों, आप इसको भी, हम लोग इसको भी देख चुके हैं। और वेब पेज से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ठीक है, CD-ROM क्या होता है, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देखते हुए आगे ज़रूर बढ़ते रहिए। दोस्तों जो आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको हम हर क्वेश्चन दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों आई होप आपको आज का आपको यहाँ पर आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपका कोई भी शंका शिकायत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट करिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।